तो गाइस WWE के मल्टीपल रेसलर्स के AEW में डेब्यू के बाद AEW में कंफर्म हुआ जेफ हार्डी का डेब्यू। AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद AEW के एक और फॉर्मर चैंपियन को हुई इंजरी। WWE पर एंथोनी गोगो के इन रिंग डेब्यू के बाद एंथोनी गोगो के मैच को लेकर WWE ने उठाया बहुत ही बड़ा स्टेप। और गाइस मीज और MJF के कंपैरिजन के बाद MJF ने टीज किया मीज के साथ उनका पॉसिबल मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार द करिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी की। गाइस बात करें यहाँ पर हार्डी की तो गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं जेफ हार्डी के WWE से शॉकिंग तरीके से रिलीज होने के बाद जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू को लेकर लगातार कोई ना कोई बड़ी रूमर चल रही है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल फैंस और सोर्सेस का मानना है कि जैसे ही जेफ हार्डी का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा जेफ हार्डी AEW पर उनका डेब्यू करेंगे। बट गाइस यही जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू से पहले WWE के लेटेस्ट हॉल ऑफ फेमर के लिए WWE ने जेफ हार्डी को कांटेक्ट किया था। और गाइस WWE की तरफ से जेफ हार्डी को हॉल ऑफ फेमर बनने का ऑफर मिला था, जिसके बाद कि जेफ हार्डी ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइस इस चीज से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि जेफ हार्डी WWE पर वापस नहीं जाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जेफ हार्डी के WWE को रिजेक्ट करने के बाद अब जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू के रूमर और भी तेज हो गए। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर ने जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू को लेकर और टोनी खान के जेफ हार्डी को कांटेक्ट करने को लेकर काफी तगड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर टोनी खान के जेफ हार्डी के कांटेक्ट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बात करते हुए बताया है कि टोनी खान पर्सनली जेफ हार्डी को काफी बड़े फैन है और गाइस डेफिनेटली टोनी खान हार्डी को साइन करना चाहेंगे। बट गाइस यहां पर अब तक AEW या फिर टोनी खान की तरफ से जेफ हार्डी को कोई भी कांटेक्ट ऑफर नहीं दिया गया है, क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान उसी रेसलर को ऑफर देते गए जो रेसलर पूरी तरह से लीगल फ्री एजेंट होता है। और गाइस क्योंकि हार्डी अभी 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज में है तो गाइस टोनी खान ने हार्डी को कांटेक्ट नहीं किया है। बट गाइस यहां पर इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही हार्डी का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा टोनी खान हार्डी को कांटेक्ट ऑफर देंगे। और गाइस गारंटेड मार्च महीने के अंदर जेफ हार्डी AEW पर उनका डेब्यू करेंगे। गाइस आप हार्डी बॉयज के AEW में रियूनियन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड वुमेन चैंपियन रिहो की। गाइस बात करें यहाँ पर रिहो की तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा रिहो AEW के पहले डायनामाइट शो पर इनॉग्रल AEW वुमेन वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और गाइस AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर रिहो का बहुत ही बड़ा हाथ है। बट गाइस यही अभी इस हफ्ते रिहो ने उनके हाथ को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर रिहो ने किया है कि रिहो को हैंड इंजरी हो चुकी है। और गाइस रिहो के आर्म में इंजरी होने के कारण रिहो AEW रेसलिंग से उनका ब्रेक ले रहे गए, क्योंकि गाइस रिहो के ये आर्म इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है। और गाइस रिहो के आर्म इंजरी के सीरियस होने की वजह से रिहो आने वाले कुछ महीनों तक AEW के शो पर काम नहीं करेंगी। और गाइस रिहो पॉसिबली जापान वापस जाने वाली गए। और गाइस इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ महीनों तक हमें AEW में रिहो देखने को नहीं मिलेंगी। गाइस मैं होप करता हूं कि रिहो की ये इंजरी जल्दी से जल्दी रिकवर हो। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार मीज की। गाइस बात करें यहाँ पर मीज की तो गाइस जैसा कि हम सबको पता है कि WWE सुपरस्टार मीज और AEW सुपरस्टार MJF इन दोनों की हमेशा ही कंपैरिजन होती गई। और गाइस यही इन दोनों के इसी कंपैरिजन को लेकर मीज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर मीज ने ये कहा है कि मीज को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि MJF मीज की कॉपी करते गए,
क्योंकि गाइज एमजेएफ का अपना स्टाइल है और गाइज मीज ये देखना पसंद करेंगे कि एमजेएफ आने वाले सालों में कितना ज्यादा कमाल करते गए। और गाइज यहाँ पर मीज ने उनके इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ की काफी ज्यादा तारीफ कर दी गई और गाइज मीज के इन सभी तारीफों के बाद एमजेएफ ने भी अब मीज के इंटरव्यू पर रिप्लाई किया है, जहां पर एमजेएफ ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि मीज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से एक हैं और गाइज एमजेएफ जल्द से जल्द मीज को फेस करना चाहेंगे। और गाइज यहां पर एक बार फिर से एमजेएफ ने टीज कर दिया है कि उनके एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे और गाइज पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमें मीज वर्सेज एमजेएफ का ड्रीम मैच देखने को मिले। वेल गाइज यहां पर एमजेएफ एईडब्ल्यू को लीव करेंगे या नहीं इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाइज मैं एमजेएफ का बिल्कुल भी फैन नहीं हूं और गाइज इसीलिए एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यू में जाए या फिर एईडब्ल्यू के साथ रीसाइन करे इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइज आपको क्या लगता है मीज के साथ एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू में जाना चाहिए या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सुपरस्टार एंथोनी गोगो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एंथोनी ओगोगो की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको 2 दिनों पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पर प्रोग्रेस रेसलिंग के ऊपर एंथोनी गोगो ने उनका शॉकिंग डेब्यू किया है। और गाइज एंथोनी गोगो दुनिया के वो पहले रेसलर बने गए जो एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के कंपनी पर काम कर रहे गए। और गाइज एंथोनी गोगो दुनिया के वो पहले रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू के रेसलर होते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के अंडर रेसलिंग कंपनी पर इन रिंग डेब्यू कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर एंथोनी गोगो के प्रोग्रेस रेसलिंग पर डेब्यू मैच के बाद अब यही डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एंथोनी गोगो के मैच को लेकर बड़ा स्टेप उठाया गया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रोग्रेस रेसलिंग के शो को ब्रॉडकास्ट किया तो गाइज यहां पर इस शो के ऊपर एंथोनी गोगो के मैच को एडिट कर दिया गया है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर प्रोग्रेस रेसलिंग के पूरे शो के ऊपर बाकी सभी मैचेस को फीचर तो किया गया है, बट गाइज एंथोनी गोगो के मैच को कट कर दिया गया है। और गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पर एंथोनी गोगो को फीचर नहीं करना चाहती गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू के रेसलर को अपने नेटवर्क पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। वेल गाइज यहाँ पर इस चीज से ये बात तो क्लियर होती गई कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब भी एईडब्ल्यू के साथ काम करना नहीं चाहती गए। बट गाइज आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू को एईडब्ल्यू के साथ काम करना चाहिए या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है एंथोनी गोगो के एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के शो पर इन रिंग डेब्यू करना एंथोनी गोगो का सही डिसीजन है या नहीं, आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।